हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई और फरमाया कि मैं इन 3 बातों को कसम उठा के इरशाद फरमाता हूँ। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के नज़दीक मुसल्लम, सादिक और अमीन होने के बावजूद इन 3 बातों को कसम उठा के इरशाद फरमाया। या तो इसकी ये वजह हो सकती है कि इन तीनों बातों की अहमियत वाज़े करना मकसूद था, या फिर कसम उठाने की ये वजह हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों बातों को कसम उठा के मुअक्कद किया ताकि बाद में आने वाले कमज़ोर ईमान लोग और दुनिया में रच बस जाने वाले, ख्वाहिशात की नज़र हो जाने वाले लोग किसी तरह का इन बातों के बारे में अपने दिलो दिमाग में वसवसा पैदा न कर लें। हो सकता है आपने कसम इस वजह से उठाई हो, या ये भी हो सकता है कि आप जो कुछ इरशाद फरमाना चाहते थे दरअसल ज़ाहिर में वो चीज़ें किसी और तरह नज़र आ रही थी मगर हकीकत में वो कुछ और हैसियत रखती थी। इस वजह से आपने उन पर कसम उठा के उन्हें मुअक्कद फरमा दिया। बहरकैफ वो 3 बातें क्या हैं? वो इतनी अजीम और उम्दा बातें हैं और इतने अनमोल हीरे हैं। अगर हम इन 3 बातों को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें तो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी और कामरानी होगी। पहली बात जिस पर मैं कसम उठा के तुम्हें बताता हूँ वो ये है, फ़इन्नहु मा नक़सा मालो अब्दिन मिन सदक़तिन। फरमाया सदका करने से बंदे का माल कम नहीं होता। दूसरी बात जिस पर मैं कसम उठा के तुम्हें बताता हूँ, वला ज़ुलिमा अब्दुन मज़लिमतन सबर अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु बिहा इज़्ज़न। वो शख्स जिस पर जुल्म किया जाता है वो उस पर अगर सब्र करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देगा। मैं ये कसम उठा के कहता हूँ। तीसरी बात जिस पर मैं कसम उठाता हूँ वो ये है, वला फ़तह अब्दुन बाबा मसअलतिन इल्ला फ़तहल्लाहु अलैहि बाबा फ़क़रिन। जो शख्स अपने ऊपर सवाल करने का दरवाज़ा खोल ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देता है। यानी जो लोगों से मांगना शुरू कर देता है अल्लाह उसकी मोहताजी को बढ़ा देता है, उसकी ज़रूरत को कभी पूरा नहीं करता, उसके दिल को कभी नहीं भरता, उसके हिर्स को कभी नहीं मिटाता और उसकी ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं करता, उसके फ़क्र को बढ़ा देता है। अब ये 3 अनमोल हीरे हैं कि अगर हम ज़िंदगी में ये अपना लें, सदका करने से माल कम नहीं होता। आप तजर्बा करके देख लें। ज़ाहिर तो ये कहता है कि जब हम अपने माल से सदका देंगे तो वो कम हो जाएगा, मगर चूंकि आप जो कुछ इरशाद फरमाना चाह रहे थे वो उस ज़ाहिर के ख़िलाफ़ था, उसकी हकीकत ज़ाहिर के बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आप फरमा रहे थे कि सदका करने से अगरचे ज़ाहिरी तौर पर माल कम हो जाता है मगर हकीकी तौर पर माल कम नहीं होता, इसलिए तो आपको कसम उठाना पड़ी। आपने कसम उठा के इरशाद फरमाया। आप तजर्बा करके देख लें, सदका करने से माल कम नहीं होता। और दूसरी बात, अगर किसी पर आप जुल्म कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का दूसरा उसूल बना लें, किसी पर जुल्म कर रहे हैं तो ये कभी मत समझना कि हम इस शख्स पर जुल्म करके इसे रुसवा और जलील कर देंगे। नहीं, वो बंदा अगर उस जुल्म पर सब्र करता रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देगा, और जब उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी तो यकीनी बात है उस जालिम की घटेगी। लिहाजा अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जहन्नम का ये सामान बना रहे हैं तो इससे बाज आ जाएं, दूर हो जाएं, क्योंकि मेरे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कसम उठा चुके हैं कि मज़लूम की इज़्ज़त को अल्लाह बढ़ा देगा। और अगर आप मज़लूम हैं और उस पर सब्र कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मुबारकबाद है कि आप रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो खुश नसीब शख्स हैं कि जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर भी ज़रूर दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त को बढ़ा देगा।
اور تیسری بات، خود داری اپنے اندر پیدا کریں، باضمیری پیدا کریں، اپنے اندر غنا پیدا کریں، اپنے اندر سے حرص کو ختم کر دیں، اپنے دل و دماغ سے لالچ کو مٹا دیں، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، ورنہ نتیجتاً کیا ہوگا؟ دیکھیں، ظاہر میں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے مانگتا ہے، اسے مل جاتا ہے تو شاید اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، میرے نبی معظم فرما رہے ہیں ظاہر تمہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا فقر بڑھتا ہے، اللہ اس کے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا خود داری کے ساتھ زندگی گزاریے، لالچ و طمع میں نہ آئیے، حرص کو نہ پالیے، اور اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی طمع پیدا نہ کیجیے، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کا فقر بڑھے گا، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے ضرورتیں پوری کرنی ہیں تو اللہ کے حضور دست سوال دراز کریں، اللہ سے مانگیں۔ یہ زندگی کے تینوں اصول اپنا لیں کہ زندگی میں صدقہ کرنا ہے، زندگی میں کسی پر ظلم نہیں کرنا، اگر کوئی ہم پر ظلم کرے گا تو ہم صبر کریں گے، اللہ رب العزت ہماری عزت کو بڑھائے گا۔ اور تیسری بات کہ روکھی سوکھی کھا لیں گے، بھوکے بیٹھ جائیں گے، ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، 2 وقت کا نہیں کھائیں گے، مگر ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ ایک بات یہاں کلیئر اور کر دوں، ادھار لینا اور چیز ہے، کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، کسی کے سامنے جھولی پھیلانا، یہ اور بات ہے۔ اس حدیث میں جس سوال سے منع کیا گیا ہے وہ قرض لینے کا سوال نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے جھولی پھیلانا اور مفت کا سوال کرنا، کسی کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنا اور ہاتھ پھیلانا، یہ ممنوع ہے، اس سے باز ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔